हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की टेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। बजट अनाउंस होने के बाद में हमारे रेलवे मिनिस्टर के द्वारा ये बात कही गई। We are also developing Vande Metro. Now their PM's vision was that around a big city, there are within the periphery of 50-60 kilometers, there are very large habitations which should be where people would like to come for work or leisure to the city and go back to their home place. For that, we are coming up with a Vande Bharat equivalent Vande Metro concept, which will be very rapid, shuttle-like, world-class shuttle-like experience for the customers. अब ये एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी ज़रूरत है क्या, किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसके बारे में हम आज जानेंगे। वैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो अब तक क्लैरिफाइड नहीं है। एज टाइम आगे बढ़ता है वैसे हमें स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स मिलेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, लेकिन बेसिक लेवल पे क्या चीज़ें की जाने वाली है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, आप सब जानते हो देश की जो बड़ी सिटीज़ होती है वो अकेली में एग्जिस्ट नहीं करती। ज़्यादातर जो बड़ी सिटीज़ है उनके आसपास सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन और रिसोर्सेज होल्ड करने वाली सैटेलाइट सिटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल मुंबई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली ऐसी सिटीज़ है। दिल्ली के पास में गुड़गांव, नोएडा इन जैसी सिटीज़ है। चंडीगढ़ के पास में मोहाली जैसी सिटीज़ है। कोलकाता के पास में कल्याणी, हावड़ा जैसी सिटीज़ है। ये जियोग्राफिकली वैसे एक एंटिटी की तरह लगती है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली अलग होती है और इन शहरों के बीच में बहुत ट्रैवलिंग होता है, स्पेशली बाहर वाले शहरों से मेन सिटी के अंदर जॉब एंड बिजनेस पर्पस की वजह से। और इसीलिए ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो रोज के बेसिस पर इन बाहरी सिटी से ट्रेन, बसेस, रोड ट्रांसपोर्ट पकड़ते हैं और मेन सिटी तक जाते हैं। लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोग जो होते हैं उनको बीच में कई जगह पे रुकने की ज़रूरत नहीं होती। मेन सिटी के अंदर के जो मीडियम्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ये बाहर जाने वाले रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी एग्जाम्पल के साथ में समझाओ तो कोई अगर बीकेसी में या सदर्न मुंबई में काम करता है और वो अगर थाने या कल्याण डोंबिवली में रहता है मुंबई के एग्जाम्पल में, तो उनको इस तरीके से ट्रैवल करना पड़ता है जहाँ पर इस वाले एरिया में उनका एक्चुअल में कोई काम नहीं है, बट फिर भी उनको यहाँ से रुक के जाना पड़ता है। और साथ में जो मेन सिटी वाला क्राउड यहाँ पे एंटर होता है ट्रेन के अंदर, वो भी उन्हें फेस करना पड़ता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। अभी जो कॉन्सेप्ट सामने रखा गया है वंदे भारत मेट्रो का, वो इस तरीके से है कि ऐसी ट्रेन डिज़ाइन की जाए जो ऐसे बड़े शहरों के 50-60 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो दूसरे शहर है उनको रोजाना के बेसिस पे कनेक्ट करेगी मेन सिटी से। ये ट्रेन्स बेसिकली मेट्रो की तरह काम करेगी, क्योंकि मेट्रो वही तरीके का सिस्टम होता है जो कम डिस्टेंसेस पर चलता है, बेसिकली एक सिटी के अंदर चलता है। ये ट्रेन्स जो होती है वो जनरली डेली कम्यूटर्स के लिए होती है, ये लॉन्ग डिस्टेंस गाँव जाने वाली ट्रेन नहीं होती। ये ट्रेन्स टाइम बचाने का काम करती है। तो जो वंदे भारत का कॉन्सेप्ट होगा वो इसी तरीके का होगा, जहाँ पर ये बाहरी जो सिटीज़ है वहाँ से चलेगी और मेन सिटी के अंदर तक जाएगी। इनके डेस्टिनेशंस एंड स्टॉप्स कम होंगे, ज़्यादा स्पीड पर ये चलेगी और इसकी वजह से ये जो बाहरी शहरों के अंदर लेने वाले लोग हैं इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और टाइम बचने के लिए मदद मिलेगी। अब कई लोगों को ये लगता होगा ये दिल्ली आरआरटीएस वाला ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आरआरटीएस यही काम कर रही है कि दिल्ली में से मेरठ, अलवर इन जैसे अलग अलग एरियाज को जोड़ने वाली है। और ये बात सच है कि जो आरआरटीएस का काइंड ऑफ आप कह सकते हो रीजन है वो यहीं पर अप्लाई होता है। डिफरेंस वंदे भारत मेट्रो के लिए होगा ये कि ये ट्रेन्स भारतीय रेलवे के ट्रैक्स पे चलेगी, इनके स्टेशंस भी भारतीय रेलवे के होंगे, इनके लिए कोई स्पेशल ट्रैक्स या स्टेशंस डेवलप नहीं किए जाएंगे, बस एक नई तरीके का रेक होगा जो एक स्पेसिफिक पर्पस को ही सर्व करेगा। अब बहुत सारा डिटेल हमारे पास में है नहीं, सिर्फ ये कहा गया है कि उसके ऊपर काम चल रहा है, अगले साल हमें ये ट्रेन देखने मिलेगी। लेकिन अगर कुछ एक्सपेक्टेशंस हम रखें डिजाइन एंड ऑपरेशंस के लिए तो वो ये हो सकते हैं कि इन ट्रेन्स में कंपैरेटिवली जो सीटिंग अरेंजमेंट होगा वो अलग तरीके का होगा। इनके जो दरवाजों की संख्या है वो ज्यादा होगी और ज्यादा ब्रॉड वो होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े अमाउंट ऑफ पीपल को इनटेक आउटटेक करेगी। एक्सेलरेशन इनका बहुत फास्ट हो सकता है वंदे भारत की तरह। इन ट्रेन्स के अंदर में भी हमें क्लासेस देखने नहीं मिलेंगे, एक ही तरीके का क्लास होगा। वुमेन सीट एंड स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए हमें रिजर्वेशन देखने मिल सकते हैं सीटिंग वगैरह में, बट बाकी लोगों के लिए मे बी एक ही क्लास होगा। ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ ये चल सकती है, यानी कि हर शहर के अंदर मल्टीपल रेस दिन में चलाए जा सकते हैं टू एंड फ्रो। और वंदे भारत की तरह ही ये फैंसी, मॉडर्न एंड हाई स्पीड होगी। तो ये है कॉन्सेप्ट वंदे भारत मेट्रो का। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत ही शानदार, मुझे तो वंदे भारत मेट्रो का कंसेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ दिन पहले मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, तो उसके बाद से बड़ा तजस्सुस था कि देखा जाए अगर कौन सी ऐसी मेट्रो है जिसे वंदे भारत मेट्रो का दर्जा दिया जाने वाला है। बहुत जल्द एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा
और इसमें जो वीडियो में कह रहे थे कि रेलवे ट्रैक भी वही होंगे जो अब भारतीय रेलवे के अंडर चल रहे हैं और रेलवे स्टेशन भी वही होंगे, तो इस लिहाज से ये प्रोजेक्ट कोई लंबा अरसा तो नहीं चलेगा, यानी इसकी तमीर के ऊपर कोई इतना ज़्यादा टाइम तो सर्व नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ इससे अच्छी खासी सहूलत होने वाली है और ख़ास तौर पर उन लोगों को वाकई बहुत फ़ायदा होने वाला है जो दूसरे शहरों से आते हैं लेकिन उन्हें शहर के मरकज़ में काम होता है और शहर के मरकज़ में पहुंचते पहुंचते उन्हें पूरे शहर को गुजारना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में अगर वंदे भारत मेट्रो भी होगी और दूसरी मेट्रो भी होगी आम मेट्रो, तो फिर मेट्रो में थोड़े फासले पर सफ़र करने वालों को भी फ़ायदा होगा और वंदे भारत में ज़्यादा सफ़र करने वालों को भी फ़ायदा होगा। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और बहुत जल्द इसी साल में इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम होने का भी इम्कान है। अगर इसको वंदे भारत का नाम दिया जा रहा है तो फिर इस मुमकिन है कि इसकी ट्रेनें वंदे भारत से भी मिलती जुलती हों, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वाकई बहुत ज़बरदस्त है और ये दिल्ली मेरठ RRTS के भी करीब दिखाई दे रहा है। और मेट्रो किसी भी शहर में सबसे तेज़ तरीन ज़रिया होता है सफ़र करने का, सबसे सस्ता तरीन ज़रिया होता है। अब एक दिल्ली में रहने वाला शख्स इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो अपनी बाइक पे या अपनी गाड़ी के ऊपर दिल्ली से मेरठ तकरीबन 85 किलोमीटर का फासला तय कर ले और उसे 1 घंटे का वक्त भी ना लगे, लेकिन RRTS के ज़रिए ये सब मुमकिन हो गया और बिल्कुल आने वाले वक्तों में वंदे भारत मेट्रो के ज़रिए भी ये चीज़ मुमकिन हो पाएगी। इससे भारत की इकानमी को भी अच्छा खासा फ़ायदा होगा, लोगों का पैसा बचेगा, लोगों का वक्त बचेगा और लोग बड़ी तादाद में भारत की तरक्की में अपना योगदान दे सकेंगे। तो मुझे तो ये कॉन्सेप्ट वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसकी ट्रेनें भी प्रीमियम होने वाली हैं और वंदे भारत से मिलती जुलती होंगी तो उनकी रफ्तार भी अच्छी खासी होने वाली है, लेकिन फ़िलहाल इसके ज़्यादा मालूमात नहीं है। लेकिन जो वक्त गुजरेगा तो ये प्रोजेक्ट भी मुकम्मल तौर पे सामने आ जाएगा और बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं कि पिछली मेट्रोज़ की तरह और वंदे भारत की तरह ये प्रोजेक्ट भी कामयाबी से हमकिनार हो। और अब वक्त आ गया है कि दिल्ली मेरठ RRTS का इफ्तिताह भी कर दिया जाए। वैसे उसका जो प्रायोरिटी सेक्शन है उसके ऊपर ट्रायल रन जारी है, लेकिन उसे भी मुकम्मल तौर पे खुलना चाहिए। और दिल्ली के मेट्रो नेटवर्क की तरह दिल्ली मेरठ का RRTS भी एक शानदार प्रोजेक्ट है। इसी तरह मुंबई में भी 14 कुल मिला के 14 मेट्रो नेटवर्क के ऊपर काम जारी है। इसके साथ मुंबई में लोकल भी है और अब आने वाले वक्तों में वंदे भारत मेट्रो का कॉन्सेप्ट भी दे दिया गया है। तो बहुत ही शानदार सहूलत है जो भारत सरकार के द्वारा आवाम को बहुत जल्द दी जाने वाली है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप किसी वीडियो पर रखना चाहते हैं तो अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।